ओल्ड एज में हम अपनी खुशी अपने बच्चों, अपने परिवारों के बीच में ढूंढते रहते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन बच्चे अपने काम पर चले जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आपके पढ़ाई वगैरह में बिजी हो जाते हैं और आपको पूरा समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम कई बार अपने आप को डिप्रेशन सा महसूस करने लगते हैं और हमें लगता है कि हम बच्चों के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, बच्चे फ़ोन नहीं करते। इसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत ही डिस्टर्ब होती है और मेंटल स्ट्रेस हमें बढ़ जाता है। लेकिन सच ये है कि एक एज के बाद 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो आपको स्ट्रॉन्ग रखेंगी, खुश रखेंगी और आपको इंडिपेंडेंट फील कराएंगी। ये सारी 5 बातें एक रिसर्च के बाद काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं उनके एक्सपीरियंस से मिली हैं, क्योंकि उनमें से जो काफ़ी सारे दुखी थे, जब 5 चीज़ों को उन्होंने अपनाया तो वो ज़्यादा खुश रहने लगे। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है आपकी अपनी बॉडी। यानी एक एज के बाद आपको बाकी चीज़ें छोड़ करके अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शरीर पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करने लगें, कोई काम ना करें। आप हल्की एक्टिविटी ज़रूर चालू रखें, जैसे बाज़ार से कोई हल्का सामान लेकर के आ जाना, सब्जी भाजी लेकर के आ जाना। भारी चीज़ ना उठाएं। अपनी एज की तरफ ना देखें कि मेरी एज बहुत हो गई है, क्योंकि जब आप छोटा छोटा भी काम करते रहेंगे तो आपकी मसल्स जो हैं वो अच्छे से काम करती रहेंगी, लचीली बनी रहेंगी और आपको सपोर्ट करेंगी। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप गलती से भी इनएक्टिव लाइफ में मत जाना, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट के लिए बनी है, चलने के लिए बनी है। जब हम रुक जाते हैं तो सभी चीज़ें गिरने लगती हैं, हमारा स्टेमिना, हमारी बॉडी, हमारे मसल्स सब कमज़ोर होने लगते हैं। सोच करके देखिए, यदि हम एक चीज़ को कहीं बंद करके काफ़ी दिन तक छोड़ दें, चाहे मकान को ही बंद करके छोड़ दें, तो उसमें अपने आप डैमेज होने लगता है। यही हमारी बॉडी के साथ है। इसलिए अपने बॉडी को हमेशा चलाते रहिए, अपनी एज की तरफ मत देखिए। और यदि आप ऐसा करते हैं कि बैठे रहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। हम 80-85 साल की एज में भी अपने मसल्स को ठीक कर सकते हैं, बट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। कई बुज़ुर्ग कई बार गिर पड़ते हैं या गिरने के डर से वो चलना फिरना बंद कर देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान होता है। आपको कहीं जिम नहीं जाना है या कोई इक्विपमेंट से आपने अपनी वर्जिश नहीं करनी है। रूटीन एक्टिविटी बस 5 मिनट, जैसे खड़े हो गए, घर में थोड़ा सा घूम लिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, या गली में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने चले गए, इतना काफ़ी है। और हर एक कदम आपकी बॉडी को ये मैसेज देगा कि मैं अभी भी फिट हूँ और मैं सब काम कर सकता हूँ। आपको जवान दिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट रहने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो कि ओल्ड एज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज हम ये प्रॉमिस करें कि मैं कल से अपनी बॉडी को 5 मिनट ज़रूर देखूँगा, और इसके बाद आप देखिए कितना बदलाव आपके अंदर महसूस होगा। दूसरी जो चीज़ आती है वो है आपके माइंड को, यानी दिमाग को चालू रखना। यदि आपका दिमाग शार्प रहेगा, एक जिज्ञासा उसके अंदर बनी रहेगी, क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, तो आप एक्टिव भी रहेंगे, पावरफुल भी महसूस करेंगे। और हमारे जो शरीर का सबसे खास हिस्सा है, यानी हमारा दिमाग, वो चलता रहेगा। कई लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद हमें आराम करना चाहिए और दिमाग को भी आराम दे देना चाहिए। यहीं पर गलती होती है। हमारा दिमाग कभी रेस्ट नहीं चाहता है। हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। जब आप उसमें नया पौधा लगाते रहेंगे, यानी नई नॉलेज डालते रहेंगे, तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा, ग्रो करेगा और आपको कंफर्टेबल महसूस कराएगा। यदि हम ये सब बंद कर देंगे
तब समस्या शुरू होती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कुछ न कुछ नया सीखते रहें, ताकि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती रहे और आप अपने आप को कंफर्टेबल भी महसूस कर सकें। नया सीखने में कुछ बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि फ़ोन का नया ऐप आया है, आप उसे चलाना सीख सकते हैं। कुकिंग में कोई डिश बनाना सीख सकते हैं। गार्डनिंग में पौधे लगाना, इस तरह की चीज़ें जो हल्की हों, आपको जिसमें थकान ना हो, सिर्फ उतना करें, लेकिन आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, जिससे कि आप अपने आप को एक्टिव और तरोताज़ा महसूस करेंगे। हर सप्ताह जैसे एक नया वर्ड सीख लीजिए, या कोई नया आइडिया, या लिखने की आदत, या पेंटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वही आपको स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बना देगी। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पर, अपना सामाजिक दायरा जरूर बना करके रखें। सामाजिक दायरे से ये मतलब नहीं है कि आपके बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, बहुत सारे जानने वाले होने चाहिए, ऐसी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कनेक्शन चाहिए जो आपको पावर देगा, और कनेक्शन भी ऐसा जो आपके दिल को अच्छा लगे। हमें कई बुज़ुर्गों से शिकायत मिलती है कि नाती पोते अभी पूछते नहीं हैं, वही हमें खुशी देते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी एज के कुछ दोस्त, एक या दो काफ़ी हैं, जो कि आपकी लाइफ में एनर्जी दे सकते हैं, आपको हंसा सकते हैं, आपको ज़्यादा खुश रख सकते हैं। जो दोस्त आपका अकेलापन दूर करेंगे, वही आपको हेल्थ में जो होने वाली रिस्क हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, याददाश्त कमज़ोर होना, इन सब चीज़ों से बचा करके रखेंगे जब अपने दोस्तों के साथ आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे और डेली उनके साथ मिलेंगे। इससे एक पॉजिटिव कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके हार्ट को सपोर्ट मिलेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। चौथे नंबर पर आता है, अपने जीने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। यदि आप एमलेसली जीने लगें रिटायरमेंट के बाद कि अब कुछ नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। मैं एक सज्जन को जानता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद चेयर पकड़ ली थी, और अभी उन्हें 6 साल हुए हैं रिटायर हुए, लेकिन उन्हें उठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि अब वो बाथरूम जाने तक को एक मेहनत का काम समझने लगे हैं। कारण यही है कि उन्होंने अपनी बॉडी एक्टिविटी रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल बंद कर दी थी, और उन्हें लगा कि हमारे जीने का मकसद अब कुछ नहीं है, हम रिटायर हो चुके हैं। जीने का मकसद ऑफिस का काम नहीं है। आपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन जब आप कुछ नहीं करेंगे तो घर में अकेलापन, आपको खालीपन, दिशाहीन दिखाई देगा। आपने करना क्या है कि सुबह उठ करके सनराइज़ ज़रूर देखें, प्लांट्स में देखें गमलों में फ्लावर आए हैं या कोई नई पत्तियां आई हैं, या अपना कोई डेली पर्पस बनाएं कि मुझे आज ये काम करना है। मैं भी अपनी अलमारी की सफाई करके कपड़े ठीक से रखूँगा, मैं भी अपनी जो पुरानी बुक्स हैं उनको निकालूंगा, या पुरानी फ़ोटोग्राफ हैं उनको बैठ करके आज एंजॉय करूंगा। जब इस तरह की आप प्लानिंग करेंगे तो दिन में सुबह उठने से पहले आपके मन में रहेगा कि आज मेरा दिन इस चीज़ में बीतेगा और मैं इस एक्टिविटी को एंजॉय करने वाला हूँ। यानी पर्पस के साथ आप उठिए। जब आप पर्पस के साथ उठेंगे, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, दिमाग शांत रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आप दूसरों से बात कर सकते हैं, बच्चों से खेलना कूदना, हल्का सा ये एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो आपके पड़ोस के बच्चे हैं या गली में या पार्क में। वो सब आपको बहुत बड़ी एनर्जी प्रदान करेंगे। 5वें नंबर पर आता है कि आपको अपनी खुशी, अपना इमोशनल इंडिपेंडेंस, इन सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि बच्चों का फ़ोन नहीं आया तो वो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, बच्चे बिजी होंगे, आप खुश रहें। खास बात यह है कि बच्चों से आपको खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन आप अपने अंदर से एक खुशी ढूंढिए। जिस चीज़ से हमें अच्छा लगता है, चाहे वो चाय अच्छी बनी थी, या किसी जोक को पढ़ कर के आपको अच्छा लगा, या सुबह की हवा बहुत ठंडी थी,
या गुलाब की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब किस चीज़ से आप आज खुश हुए वो नोट कीजिए। और हमेशा फैमिली आपसे ज़रूर जुड़ी रहेगी, लेकिन अपने अंदर से जब खुशी आप महसूस करेंगे वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी और आप अपने से प्यार करने लगेंगे, आप अपने आप को बहुत एक्टिव करने लगेंगे। नेक्स्ट आता है धन्यवाद करना सीखना। हम सब की शिकायत रहती है, उसे ये मिला मुझे नहीं मिला, उसे ये सब हो गया मेरा नहीं हुआ। क्या नहीं मिला उसे अब छोड़ दीजिए, क्या क्या है उसे आप एंजॉय कीजिए। घर में जैसे खिड़की से सनलाइट आती है, आपको अच्छा लगना चाहिए। आप छोटे बच्चों का बाहर गदर देख करके खुश होते हैं, आपको ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। या बारिश की आवाज़ या हवा अच्छी चलती है वो अच्छा लगना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें जब आप एंजॉय करना शुरू करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, बीपी कंट्रोल रहेगा, एंग्जाइटी कम होगी और स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगा। दुनिया कभी चेंज नहीं होती है, दुनिया वैसे ही रहेगी। आपको केवल अपना नज़रिया बदलना है, सब चीज़ें आपको चेंज नज़र आने लगेंगी, आप अपने आप को एंजॉय करने लगेंगे और आप अपना जीवन ओल्ड एज में बहुत एंजॉय करके बिता पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता था। अब आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आप इन सब चीज़ों में क्या करना चाहते हैं या क्या करने लगे हैं। यदि नहीं करते तो डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी 2-3 आदतें ज़रूर आप पिकअप कीजिए और आपको चेंज महसूस होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो आपको टाइम पर दे सकूं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।